सावन, वो महीना जब आकाश गूंजता है हर हर महादेव से, जब शिव की पूजा अपने चरम पर होती है। लेकिन हम अक्सर सिर्फ उन्हीं रूपों को जानते हैं जो सबसे प्रसिद्ध हैं, नटराज, महाकाल, भैरव। पर क्या आपने कभी उन रूपों के बारे में सुना है जो इतिहास की धूल में खो गए? आज हम जानेंगे शिव के ऐसे 10 दुर्लभ और रहस्यमयी अवतारों के बारे में, जिन्हें न तो मंदिरों में प्रधान रूप से दिखाया जाता है, न ही ज्यादातर लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी यात्रा। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में प्रयुक्त कुछ चित्र, आवाजें और वीडियो एआई की सहायता से जनरेट किए गए हैं। इनका उद्देश्य केवल जानकारी देना और दर्शकों को एक अनुभव प्रदान करना है। यदि आप किसी धार्मिक चित्रण से आहत होते हैं तो कृपया इसे मनोरंजन और जिज्ञासा के रूप में लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। 1. पिप्पलाद अवतार। शिव ने यह अवतार आर्षि दधीचि के पुत्र के रूप में लिया था। कथा के अनुसार दधीचि की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुवर्चा गर्भवती थीं। कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपने गर्भ को पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ दिया और सती हो गईं। वहीं उस पीपल वृक्ष की छाया में एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ, जिसे ब्रह्मा ने पिप्पलाद नाम दिया। पिप्पल यानी पीपल और आद यानी जन्म लेने वाला। पिप्पलाद ने बचपन से ही बहुत कष्ट झेले, लेकिन उन्होंने कठोर तप करके दिव्यता प्राप्त की। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु में शनि की दृष्टि का प्रभाव था, तो उन्होंने शिव की उपासना से ब्रह्मदंड प्राप्त कर लिया और शनिदेव पर आक्रमण कर दिया। उनकी शक्ति से भयभीत होकर शनि ने क्षमा मांगी। उस समय यह शर्त रखी गई कि शनि किसी भी बालक को 16 वर्ष की आयु तक कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद को शनि दोष से मुक्ति दिलाने वाले देव रूप में पूजा जाने लगा। आज भी ज्योतिष में शनि दोष से पीड़ित लोग इनकी आराधना करते हैं, विशेष रूप से सावन और शनिवार को। यह अवतार शिव के करुणा और न्याय दोनों स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। 2. गृहपति अवतार। शिव पुराण, विशेषकर शतरुद्र संहिता की काशी खंड में के अनुसार एक ब्राह्मण आर्षि विश्वानर और उनकी पत्नी शुचिष्मति ने पुत्र की तीव्र कामना की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने स्वयं गृहस्थ बालक के रूप में उनके घर जन्म लिया और ब्रह्मा ने उसे गृहपति नाम दिया। बाल गृहपति ने बहुत कम उम्र में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और 9 वर्ष की अवस्था में नारद ने भविष्यवाणी की कि उसे अग्नि अथवा बिजली से भय होगा, जिससे जल्द मृत्यु हो सकती है। इस भविष्यवाणी से चिंतित होकर गृहपति काशी में शिवलिंग स्थापित कर कठोर तप में लीन हो गए। इनके तप के परिणाम स्वरूप स्वयं इंद्र आए और उन्हें वरदान देने को कहा, लेकिन इंद्र द्वारा वज्र से हमला करने पर गृहपति अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय शिव विराट रूप में प्रकट हुए, इंद्र को रथ उतार कर डराया और गृहपति को जीवन रक्षा करने का वरदान दिया। यह घोषणा की कि काल वज्र भी तुम्हें मार नहीं सकता। इस रूप में शिव ने गृहपति को अग्निश्वर लिंग की रक्षा और सभी दिशाओं का स्वामी बनाने का आशीर्वाद दिया। आज भी गृहपति अवतार उनकी भक्ति, ज्ञान और धोखे से पार पाने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, विशेषकर उन भक्तों के लिए जो अपने जीवन में संकटों से निपटना चाहते हैं। 3. यतिनाथ अवतार। शिव पुराण, शतरुद्र संहिता और लोक कविताओं में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव ने भील दंपति आहुक और आहुका की अतिथि सत्कार की परीक्षा लेने हेतु खुद को एक साधु यतिनाथ के रूप में प्रकट किया। आहुक और आहुका ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ यतिनाथ का स्वागत किया। अपने छोटे से झोंपड़े में उन्होंने साधु के लिए जगह छोड़ी, स्वयं बाहरी पहरा किए और अंधियारे में विश्राम किया। दुर्भाग्यवश उसी रात एक जंगली जानवर ने आहुक को मार डाला, लेकिन आहुका ने शोक में श्रद्धा जताई और उन्हें सम्मान से चिता पर रख दिया। तब यतिनाथ ने अपना परमात्मा स्वरूप प्रकट कर आहुका को वरदान दिया कि उनका पति अगली जन्म में नल बनेगा और वह दमयंती तथा स्वयं एक हंस बनकर उन दोनों को मिलाने आएंगे। इसके पश्चात उन्होंने अचलेश्वर नामक लिंग स्थापित किया, जो उनके अदम्य आशीर्वाद और परीक्षण का प्रतीक बन गया। यह अवतार मेहमान विद्वता, त्याग और नोबल वर्च्यू का प्रतीक है, जो सिखाता है कि आत्म बलिदान और अतिथि सम्मान से शिव की कृपा प्राप्त होती है। 4. दुर्वासा अवतार। हिंदू पुराणों में वर्णित है कि महर्षि दुर्वासा आर्षि, जो तीव्र क्रोध तथा अप्रत्याशित श्रापों के लिए प्रसिद्ध हैं, शिव का एक अंश अवतार है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार शिव ने अत्रि की पत्नी अनसुया में अपना प्रचंड क्रोध स्थापित किया, जिससे दुर्वासा का जन्म हुआ। इसलिए उनका स्वभाव अवसाद और क्रोध से युक्त है। ग्रंथों तथा कथाओं में उनके द्वारा इंद्र और अन्य देवताओं को दिए गए श्रापों का वर्णन मिलता है, जिनके कारण समुद्र मंथन जैसी महायोजनाएं शुरू हो गईं। वे न केवल शाप देने में तीव्र हैं, बल्कि कृष्ण को पद्यसम का आशीर्वाद देने, कुंती को संबंधित मंत्र सिखाने तथा द्रौपदी को वस्त्र हरण से बचाने जैसे महान कृत्यों के भी पात्र रहे। दुर्वासा आर्षि इस रूप में शिव की वह परीक्षा आत्मा है जो अहंकार, असभ्यता और धर्म की सीमा को परखते हैं। साथ ही उनका आशीर्वाद एवं श्राप दोनों ही नैतिक और आध्यात्मिक जागरण के जरिए जीवन को न्याय की राह पर ले आते हैं। 5वां ऋषभ वृषभ अवतार। पौराणिक स्रोतों
विशेषकर शिव पुराण शतोरुद्र संहिता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद विष्णु के वरदान से उत्पन्न कुछ पुत्रों ने पाताल लोक में अत्याचार बरपाया। इन दानवों का विनाश करने के लिए शिव ने वृषभ बैल के रूप में अवतार लिया और वे पाताल जाकर विष्णु के इन क्रूर संतानों का संहार कर दैवलोक को बचाया। इस रूप को ऋषभ या वृषभ अवतार कहा जाता है। शक्ति और स्थिरता के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। लिंग पुराण, वैदिक साहित्य तथा उपनिषदों में ऋषभ शब्द संस्कृत में बैल के लिए प्रयोग किया गया है और शिव के एक नाम के रूप में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस अवतार के माध्यम से शिव का न्याय, शक्ति और असुरों के विरुद्ध धर्म की रक्षा करने का आदर्श स्पष्ट होता है। 6. किरात अवतार। महाभारत के वन पर्व में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन जब स्वर्गीय अस्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, तब शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात अर्थात एक पर्वतीय शिकारी का रूप धारण किया। एक दिन एक राक्षस सुअर के रूप में अर्जुन पर हमला करता है। उसी समय किरात रूपी शिव भी वहां पहुंचते हैं और दोनों साथ में उस सुअर को मार गिराते हैं। यह विवाद उत्पन्न करता है कि किसका तीर पहले लगा। इस विवाद के कारण अर्जुन और किरात के बीच भयंकर युद्ध होता है। धनुष, बाण, तलवार और अंततः हाथों से भीषण संघर्ष तक यह युद्ध बढ़ता है। अंत में अर्जुन पराजित होकर मूर्छित हो जाते हैं। होश आने के बाद वे पास ही बने शिवलिंग की पूजा करते हैं और उस पर पुष्प अर्पित करते हैं। चमत्कार यह होता है कि वे पुष्प किरात के मस्तक पर प्रकट हो जाते हैं। तब अर्जुन को सच्चाई का ज्ञान होता है कि यह साधारण शिकारी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसकी शक्ति अपार है और जिसका उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक धर्म युद्ध में ही किया जा सकता है। यह अवतार शिव की परीक्षा लेने की परंपरा, भक्ति की महिमा और वीरता की मर्यादा को दर्शाता है। 7. शरभ अवतार। हिंदू पुराणों जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, कलिका पुराण और शरभ उपनिषद में वर्णन मिलता है कि जब विष्णु का नारसिंह रूप हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भी अनियंत्रित क्रोध में था, तो ब्रह्मा सहायकों की प्रार्थना पर शिव ने शरभ रूप धारण किया। यह प्राणी शेर और पक्षी का संयोग था। 8 पैर, पंख, चोंच, सैकड़ों भुजाएं, जो उस उग्र नारसिंह की भी तेजस शक्ति को शांत कर सके। कुछ कथाओं में यह कहा जाता है कि शरभ ने पूंछ से नारसिंह को उठाकर आकाश में ले जाकर शांत किया, जिससे देवता डर से मुक्त हुए। इसके पश्चात नारसिंह ने शिव से क्षमा मांगी और स्थिरता लौटी। यह अवतार शक्ति और सांस्कृतिक संतुलन का प्रतीक है, जो दिखाता है कि शिव किसी भी रूप में धर्म की रक्षा कर सकते हैं। 8वां अवधूत अवतार। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता अध्याय 30 के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए थे। जब वह बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ कैलाश की ओर शिव दर्शन को जा रहे थे, तब शिव ने उन्हें परखने के लिए अवधूत का रूप ग्रहण किया। निर्वस्त्र, जटाओं भारी, अग्निमयान वस्त्रों से सुसज्जित साधु के रूप में वह उनके मार्ग में खड़े हो गए और इंद्र ने उन्हें हटने को कहा, परंतु अवधूत शांत रहे और किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। जब इंद्र ने अपने वज्रास्त्र का प्रयोग करने की कोशिश की, तब उसका हाथ स्तब्ध हो गया। यह शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक था। अंततः बृहस्पति की स्तुति और ईमानदारी से हुई प्रार्थना पर शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और इंद्र को क्षमा देकर अहंकार की शिक्षा दी। यह अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार का संहार केवल विनम्रता और सत्य की परीक्षा से ही संभव है। 9. भिक्षाटन अवतार। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव ने भोले भाल बचकाने रूप छोड़कर नग्न भिक्षुक का रूप धारण किया, जिसे भिक्षाटन कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के पश्चात वह कपाली बन गए और उस सिर को भिक्षा पात्र कपाल बनाकर धारण किया। काली पर आक्रोशित होकर वे तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में भिक्षा मांगते हुए विचरण करने लगे। उनके साथ असुरगण भी भ्रमण करते थे। स्थूल नग्नता, जटाओं में सफेद राख और कपाल में भिक्षा की मुद्रा से उनका साधु रूप दर्शकों को चौंका देता था। इस रूप का चमत्कार यह था कि कुछ जगह उनकी नग्नता को देखकर ऋषियों की पत्नियां उनसे मोहित हो जातीं, खींचकर ऋषि श्राप देते, लेकिन अंततः वे स्वयं भिक्षाटन के माध्यम से अहंकार, पाप और सांसारिक वासना से ऊपर उठने का मार्ग दिखाते। अंततः काशी पहुंचकर पवित्र गंगा जल स्नान से शिव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाते हैं और अपना परम रूप धारण करते हैं। यह रूप अहंकार त्याग, लज्जा रहित तपस्या और आत्म प्रायश्चित का अचूक प्रतीक है। 10. उगना महादेव अवतार। मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति सच्चे शिव भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उगना नामक एक सामान्य सेवक का रूप लिया और उनके घर काम करने लगे। एक दिन जंगल यात्रा के दौरान विद्यापति को तेज प्यास लगी। तब उगना ने अपनी जटाओं से गंगा जल निकालकर उन्हें पिलाया। उसी क्षण विद्यापति समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं शिव हैं। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे अपनी पहचान गुप्त रखें।
लेकिन कुछ समय बाद घर में एक दिन गलती करने पर विद्यापति की पत्नी ने उगना को डांटा और मारा। दुख में डूबे विद्यापति के मुंह से निकल गया, तुमने शिव को मारा है। यह सुनते ही शिव उगना रूप त्याग कर अंतर्धान हो गए। उनकी याद में मिथिला के भवानीपुर गांव में उगना महादेव मंदिर बना, जहां आज भी उनका पूजन होता है। तो ये थे शिव के वो 10 रूप जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर अवतार अपने भीतर कोई ना कोई रहस्य, कोई गहरी सीख छिपाए बैठा है। आपको इनमें से कौन सा अवतार सबसे ज्यादा रहस्यमयी और प्रभावशाली लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए भारतीय इतिहास, अध्यात्म और तंत्र के वो रहस्य जो आज भी अनकहे हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।